हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 10th के लिए एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन देखेंगे। वह एप्लीकेशन जो पिछले साल परीक्षा में आई थी, यानी 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछी गई थी। किस तरीके से पूछी गई थी बच्चों, उसका क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, इस तरीके से परीक्षा में पूछी गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए हमने बनाई है। तो ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यू आर जय ऑब्लिक जया, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन द गवर्नमेंट HSS उज्जैन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज। यानी कि अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है अपने बड़े भाई की शादी समारोह में शामिल होने के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए। यू आर जय और जया, तुम जय हो या फिर जया हो। यदि आप लड़का हैं तो आप जय लिख सकते हैं, लड़की हैं तो जया लिख सकते हैं। यानी नाम दिया हुआ है, क्लास दी हुई है 10th A, स्कूल का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में गवर्नमेंट HSS और शहर का नाम दिया है उज्जैन। तो ये सारे शब्दों को अपन एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे। बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन? एक बार और देख लो। यू आर जय ऑब्लिक जया, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन गवर्नमेंट HSS स्कूल उज्जैन। यानी कि तुम जया हो या जय हो, तुम कक्षा 10 में पढ़ते हो और आपके स्कूल का नाम दिया है गवर्नमेंट HSS स्कूल उज्जैन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू ग्रांट यू 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर एल्डर्स ब्रदर्स मैरिज। यानी कि अपने प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें बड़े भाई की शादी के कारण 3 दिन की छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। क्लियर हो गया बच्चों क्वेश्चन? अब अपन आंसर देखेंगे इसका। बच्चों सबसे पहले हम, सबको पता है, टू लिखेंगे और टू लिखने के बाद नीचे टू के बाजू से कॉमा भी लगाना, और कॉमा लगाने के बाद कॉमा के ठीक नीचे से लिखेंगे द प्रिंसिपल। और ये स्कूल का नाम बच्चों क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, वही वाला लिखना है। ठीक है बच्चों? और क्वेश्चन पेपर में शहर का नाम दिया है उज्जैन, तो उज्जैन लिखेंगे। और उज्जैन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश लिख दिया। ठीक है बच्चों, इतना हो गया क्लियर? बच्चों क्वेश्चन भी ज़रूर नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, जिससे आइडिया रहेगा कि पेपर में कुछ एप्लीकेशन का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। ठीक है बच्चों? और क्वेश्चन से हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, जैसे स्कूल का नाम मिल जाता है ना, नाम मिल जाता है, शहर का नाम मिल जाता है। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन भी ध्यान से लिखना। इतना लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट है हमारा एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ये 3 दिन की छुट्टी ही लेना है क्योंकि क्वेश्चन में 3 days लिखा है। बच्चों ध्यान से देखना, क्वेश्चन पेपर में 3 days लिखा है, इसलिए अपन ने लिखा है सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, यानी 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। क्लियर हो गया बच्चों? फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे सर, और सर के देखो बाजू से कॉमा लगा है, कॉमा लगाना मत भूलना। सर कॉमा लगाएंगे और कॉमा के ठीक नीचे से लिखेंगे रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A। ये ए सेक्शन भी क्वेश्चन में लिखा है, 10th A लिखा हुआ है ना, इसलिए 10th A लिखेंगे। इन योर स्कूल, यहाँ तक बच्चों आपको ये दिख रहा है, ये हाईलाइट की हुई लाइन है। इसका मतलब है कि ये वाली लाइन अपनी जो मैंने पुरानी एप्लीकेशन लिखाई थी उसमें भी है, तो यानी कि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने पहले वाले एप्लीकेशन में यहाँ तक याद कर लिया होगा तो। इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है जिससे आपको पता रहे कि ये वाली लाइन पुराने एप्लीकेशन में भी है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ तक समझ लेते हैं। रेस्पेक्टफुली मतलब आदरपूर्वक। मैं कहता हूँ कि मैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th A इन योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों?
पहले से ही क्लियर हो गया होगा, है ना। माई एल्डर ब्रदर्स, एल्डर माने होता है बड़ा, ठीक है, ब्रदर माने भाई। माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी, सेरेमनी मतलब होता है समारोह, यानी कि माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 1 जुलाई। तारीख अपने मन से कोई सी भी लिख देना बच्चों, हैं। तो मेरे बड़े भाई की शादी समारोह 1 जुलाई को होने वाली है। मेरे बड़े भाई की शादी का समारोह 1 जुलाई को होने वाला है। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास। फिर से मैंने हाईलाइट की ये लाइन, इसका मतलब है कि ये वाली लाइन आपके पिछले वाले एप्लीकेशन में भी है, ठीक है बच्चों। तो सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास यानी इसलिए मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज, कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। इधर थैंकिंग यू लिख देंगे बच्चों। थैंकिंग यू लिखने के बाद लिखेंगे ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी। यहाँ पे नेम लिख देंगे, लड़का है तो जय लिख देना, लड़की है तो जया लिख देना। क्लास लिख दिए 10th A। क्लियर हो गया बच्चों। इतनी आसान एप्लीकेशन आपके लिए तैयार की है। उम्मीद है आप लोग जल्दी से इसको याद कर लेंगे। एक बार जल्दी से पूरा एप्लीकेशन देख लो बच्चों। हाईलाइट लाइन से आपको मदद ये मिलेगी कि आसान हो जाएगा। केवल बीच में 2 लाइन दिख रही हैं बच्चों, बस वही याद करनी है, बाकी तो आपको पिछले एप्लीकेशन से ही याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।